देखो संख्याओं के कुछ प्रकार आपको बता रहा हूँ जो ध्यान में होना चाहिए। प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृत संख्याएं क्या होती है? प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका उपयोग हम गिनने में करते हैं। जो बताओ, जब भी आप गिनती चालू करते हो तो कहाँ से बोलते हो? एक से स्टार्ट करते हो। किसी भी चीज को गिनना हो तो 1 2 3 4 ऐसे करते हो। तो ये प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं जो 1 से शुरू होती है और अनंत तक, अनंत यानी इनका कोई अंत नहीं है। ठीक है, तो ये प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। उसके बाद आता है पूर्ण संख्याएं। क्या आती है? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं? कि जब प्राकृत संख्या में शून्य और सम्मिलित हो जाता है तो वे जो संख्याएं बनती हैं या वो कहलाती हैं पूर्ण संख्याएं कहलाती है। शून्य और आ गया इसमें, देखो ये तो पहले से थी, इसमें शून्य और आ गया तो ये पूर्ण संख्याएं कहलाती है। तीसरा जो प्रकार आता है वह क्या होता है? पूर्णांक संख्याएं। क्या होता है? पूर्णांक संख्याएं। तो पूर्णांक संख्याएं क्या होती है? कि वे संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं वे संख्याएं जिसमें 0 1 2 3 इस तरीके से इधर अनंत तक जाती है और माइनस वाली संख्याएं भी जब इसमें आ जाती है, -1 -2 3, तो ये जो संख्याएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं? पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। और चौथा जो प्रकार होता है संख्याओं में वह होता है परिमेय संख्याएं। क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं। और परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो मापने योग्य होती है। क्या होती है? मापने योग्य होती है। परिमेय संख्या की शक्ल कुछ इस तरीके से होती है, P/Q का रूप होता है। और ये जहाँ P व Q और कुछ नहीं पूर्णांक है। क्या है ये? P व Q क्या है? पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। परंतु जो नीचे वाला हर होता है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो उदाहरण हम देखें तो परिमेय संख्या क्या क्या होती है? जैसे 1/2, -3/2, 4/7, 0/1, ये इतनी जितनी भी संख्याएं होती है ये क्या होती है? परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। थैंक यू।